हमें हमेशा से सिखाया गया था कि मशीनें हाथ का काम छीन सकती हैं, दिमाग का नहीं। कहा जाता था कि पेंटिंग, राइटिंग और डिजाइनिंग जैसे काम सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एहसास होता है। लेकिन क्या वाकई मिडजर्नी और डेल ई जैसे टूल्स ने ग्राफिक डिजाइनर्स की रातों की नींद उड़ा दी है? एक पेंटर जिसे एक तस्वीर बनाने में 3 दिन लगते थे, अब वही काम एक प्रॉम्प्ट के जरिए 3 सेकंड में हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सस्ता और तेज है। क्या एक क्लाइंट उस इंसानी एहसास की कद्र करेगा जिसके लिए उसे हजारों रुपए देने पड़े, या वो उस मशीन को चुनेगा जो मुफ्त में उसे 100 विकल्प दे दे? न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में जिक्र था कि कैसे फ्रीलांस राइटर्स की कमाई पिछले 1 साल में 50% तक गिर गई है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी अब स्क्रिप्ट लिख रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, और यहां तक कि जज्बाती कविताएं भी। क्या हम वाकई इतने खास हैं, या हमारी क्रिएटिविटी भी सिर्फ एक पैटर्न है जिसे मशीन ने डिकोड कर लिया है? तनाव यहां खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं उन पेशों की जिन्हें हम सेफ जोन मानते थे, जैसे कि वकालत। एक वकील का आधा वक्त केस स्टडीज और दस्तावेजों को पढ़ने में जाता है। एआई अब हजारों पन्नों के कानूनी पेपर्स को मिनटों में छानकर निष्कर्ष निकाल सकता है। क्या छोटे स्तर के वकीलों और रिसर्चर्स की अब कोई जगह बचेगी? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कोडिंग, जिसे भविष्य की भाषा कहा जाता था, वो खुद खतरे में है?